बापू धवड़े इनका सवाल है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी लें कि जिनके घर में कोई वंश बचा नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी खाने से नुकसान होता है क्या? अभी आपने शब्दों का चयन इस ढंग से किया है कि कई डाउट्स इसमें से क्रिएट होते हैं। प्रॉपर्टी खाने से इसका मतलब किसी की प्रॉपर्टी हमको मिल नहीं रही है, फिर भी हम जबरदस्ती उसको ले रहे हैं, कुछ गलत तरीके उपयोग में लाकर ले रहे हैं, तो फिर हमारा नुकसान होगा कि नहीं? और इसमें दूसरा ये भी सवाल निहित है कि एक व्यक्ति है जिसका कोई अभी आगे वंशज नहीं है, उसके घर में कोई आगे बचा नहीं है कि जो इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके, और वो प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में आ रही है, तो ऐसे स्थिति में वो प्रॉपर्टी हम ले क्या, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी लेने के कारण हमारा कोई नुकसान होगा क्या, ये दूसरा सवाल हो सकता है। पहला सवाल, किसी की कोई भी प्रॉपर्टी गलत तरीके से प्राप्त करना तो गलत ही है, चाहे वो अकेला हो, चाहे उसका कोई वंशज बचा हो ना बचा हो। लेकिन अगर कोई सामने का व्यक्ति है जिसका कोई वंशज बचा नहीं है, उसको आगे इनहेरिट करने वाला कोई नज़दीक का रिश्तेदार नहीं है, आपके पहचान का वो व्यक्ति है, या फिर आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, वो खुद होकर आपको प्रॉपर्टी देना चाहता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी स्वीकारने में, ग्रहण करने में कुछ गलत नहीं है, अनैतिक नहीं है, इमोरल नहीं है। अब रहा सवाल कि जिसके घर में कोई बचा ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी लूंगा तो मेरा भी निसंतान हो जाएगा, मेरे भी घर में कोई संतान नहीं बचेगा, यह अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन यह अंधविश्वास में कोई मतलब नहीं है। किसी एक के घर में कोई वंश बचा नहीं है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी लेने के बाद में मेरे भी घर में कोई वंश बचेगा नहीं, ऐसा मानना यह केवल अंधविश्वास है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो ऐसी अवस्था में यह प्रॉपर्टी लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई डर आपके मन में है तो निकाल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।